जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBS स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और ये रीजनिंग जो क्लास चलाई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, जिन यूपी के जिन एग्ज़ामों में जहाँ से रीजनिंग पूछी जाती है, जहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए ये मेरे क्लास रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लास आपको इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये रीजनिंग जितने भी हमारे टॉपिक के इनमें एग्ज़ाम में दिए हैं, जो हमारे यूपी के वनडे एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो भी टॉपिक दिए हैं गए हैं, जैसे पासा है, कैलेंडर है, क्लॉक है और ब्लड रिलेशन है, इस टाइप के कई ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सब प्रत्येक एग्जामों में टॉपिक दिए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसी को देखते हुए हम अपना रीजनिंग का ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप जब हमारे साथ रहेंगे, इस क्लास के साथ रहेंगे, तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें अच्छा कर जाएंगे। और अगर साल लगातार साथ बन रहे तो 100% गारंटी है कि आप रीजनिंग का एक भी कोर्स जो प्रश्न होगा वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। हमारा आज रीजनिंग और रीजनिंग में आज हम पासा को जो होता है उससे क्वेश्चन जो बनते हैं, तो पासा से इसकी शुरुआत करते हैं, आज सीखते हैं। तो पासा का जो स्ट्रक्चर होता है पासे के हमारा, तो वो इस टाइप का होता है। पासे में जो सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, पासे की 6 सतह होती हैं। ठीक है, ये पासे की 6 सतह होती हैं और इस टाइप का जो क्या होता है हमारा पासा होता है। ठीक है, और जो पासा होता है, इस पासे की जो आकृति होती है, पासे की जो आकृति है, उससे आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। इस आकृति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे पासे की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर अगर पासे की आकृति के बारे में पूछा जाएगा तो पासे की आकृति कैसी होती, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृति मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। ठीक है, अब जो पासे को हम पढ़ते हैं, पासे को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पासे को 2 भागों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बेसिक जो पासा होता है हमारा, और दूसरा होता है लॉजिकल पासा, लॉजिकल डाइस इसे बोलते हैं, बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस में। पासे के दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, पासे को 2 तरीके से पढ़ते हैं, और पहली होती है बेसिक डाइस और दूसरी होती है लॉजिकल डाइस। तो जो बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस जो होती है, इनसे प्रश्न बनते हैं, इन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। अब देखो, जो बेसिक डाइस से आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या करना होता है, क्या पूछा जाता है कि इनकी जो पासे की विपरीत सतह को ज्ञात करना होता है। जो इसके अंतर्गत थ्रो जो पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है, पासे की विपरीत सतह को ज्ञात करना होता है। विपरीत सतह पूछ लेता है ज्ञात करना, यानी पासे की विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। पासे की विपरीत सतह ज्ञात करना एक इस टाइप से बनता है क्वेश्चन। पासे की क्या करना, विपरीत सतह की पासे की पहचान, यानी पासा कैसा है, पासे की पहचान, पासे की पहचान। ठीक है, पासे की विपरीत सतह ज्ञात करना होता है, पासे की पहचान ज्ञात करनी होती है, और पासे के जो सतहों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पासे के सतह पर आधारित प्रश्न, जो हमारा बेसिक डाइस होती है, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पासे की विपरीत सतह ज्ञात करनी होती है, पासे की पहचान करनी होती है, और पासे के सतह पर आधारित प्रश्नों को इसमें
पूछा जाता है। वहीं हमारी जो लॉजिकल डाइस होती है, जो हमारी लॉजिकल डाइस है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉजिकल डाइस है तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हमारे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है पासे का प्रकार, पासे का प्रकार, पासे की रिक्त सतह, पासे की रिक्त सतह ज्ञात करना है, रिक्त सतह ज्ञात करना है, पासे की रिक्त सतह ज्ञात करना, पासे पर अंकन यानी पासे पर अंक निर्धारित करना, पासे पर अंकन, पासे पर अंकन, पासे पर मतलब पासे पर अंक कैसे निर्धारित करेंगे, पासे पर, और पासे का घुमाव यानी पासे को जब हम खोलेंगे, पासे का घुमाव, जब हम पासे को खोलेंगे और तो पासे में जो अंक होंगे उन्हें हम किस प्रकार निर्धारित करेंगे, कहां पर निर्धारित करेंगे, ये हमारे लॉजिकल डाइस के अंतर्गत मतलब लॉजिकल डाइस के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पासे की जो आकृति होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। और पासे जो होते हैं 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं, पासे बेसिक डाइस और लॉजिकल डाइस में जो बेसिक डाइस होती है जिसमें पासे की विपरीत सतह ज्ञात करनी होती है, पासे की पहचान करनी होती है और पासे की सतह पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो बेसिक डाइस के अंतर्गत आते हैं। और वहीं लॉजिकल डाइस में पासे के प्रकार, पासे की रिक्त सतह ज्ञात करना, पासे पर अंकन यानी पासे पर जो उसके सतह होंगी वहां पर क्या करना, अंकन मतलब उसका अंक निर्धारित करना होता है। और पासे का जब घुमाव करते हैं, पासे को जब हम खोलते हैं तो उसके जो अंक होते हैं वो हम कहां पर रखेंगे, ये हमें लॉजिकल डाइस के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है। अब देखो पासे में क्या होता है, पासे में जब पासा पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि उसकी एक सतह समान दे दी जाती है, एक सतह समान, एक सतह समान, पासे में 2 सतह समान दे दी जाती हैं, 2 सतह समान, 2 सतह समान। और तीसरी होती है कोई सतह समान नहीं, तीसरी हमारी होती है कोई सतह समान नहीं। यानी क्या होता है कि एक सतह समान, 2 सतह समान और 3 मतलब कोई भी सतह हमारी समान नहीं है। तो वहां पर हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एक बार आपको बेसिक, आपको 10 मिनट आप मेरे साथ रहिए और इस 10 मिनट में सारा कुछ आपको ऐसा समझा देंगे कि जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप 5 सेकंड में उसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि एक सतह समान अगर होती है तो हम वहां पर क्वेश्चन का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखो जो पासा होता है उसमें विपरीत सतह पूछी जाती है कि कौन सी सतह की विपरीत सतह है, ये पूछी जाती है पासे में। ठीक है। तो यहीं से लेते हैं, पासे का पहला भाग पढ़ते हैं जिसका नाम है कि एक सतह समान, जिसकी एक सतह समान होगी, एक सतह समान। बेसिक डाइस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक सतह समान। अब देखो डाइस एक सतह समान होती है, हम पासे पढ़ने के लिए पासे को 2 मतलब इस पासे को अलग अलग बना देते हैं। जो हमारा त्रिविमीय आकृति है इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग बना देते हैं। यानी जो 6 सतह हमारी हैं तो 3 सतह हमारी ये हो गई और 3 हमारी ये हो गई। अब देखो हर पासे में हमारी 6 सतह होंगी तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारे अंकन दिए गए हैं A B C D E और F, ये 6 सतह हमारे इस पासे में अंकित है। ठीक है। ये 6 सतह क्या है हमारे पासे में अंकित है। अब देखो जो एक 6 सतह मतलब एक सतह समान होगी, इनमें से एक सतह क्या होगी, दोनों पासों की एक सतह क्या होगी, समान होगी और बाकी सारी सतह कैसे होगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। तो देखो इसका अंकन करते हैं A B F, A B F।
भाई हमारा दूसरा पासा जो होगा DBE। अब यहां पर देखो जो हमारी सतह है ए सतह और ए सतह समान है, इसे क्या कहते हैं, वन एक सतह समान। इसे हम क्या बोलते हैं, एक सतह समान। एक सतह समान, अगर एक सतह समान है किसी पासे में, अगर किसी दो पासों में अगर एक सतह अगर इसके समान है तो उसका विपरीत वो अदृश्य नंबर होता है जो इन दोनों पासों में नहीं दिया गया है। तो क्या होता है, इनका जो विपरीत होगा, इसका जो विपरीत होगा, किसका विपरीत, एक समान सतह, और समान सतह क्या है, बी, यानी बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, अदृश्य संख्या होगी। यानी जो इस अदृश्य संख्या, अदृश्य सतह होगी, अदृश्य संख्या मतलब अदृश्य सतह लिख लो, अदृश्य सतह होगी जो इन दोनों डाइसों में नहीं दिए। अब देखो इन दोनों डाइसों में कौन सा जो अक्षर है नहीं दिया गया है, देखो ए भी हमारे पास दिया गया है, बी भी हमारे पास दिया गया है, और बी के बाद एफ भी हमारे पास दिया गया है, ई भी दिया गया और डी भी। यानी जो सी हमारा है ये हमारी कैसी है, अदृश्य सतह है, इसमें अदृश्य सतह, यानी अदृश्य मतलब हेडन सरफेस ठीक है, सरफेस, तो हेडन सरफेस है यानी अदृश्य सतह है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी का विपरीत होगा, हमारा जो बी का जो विपरीत होगा तो वो हमारा क्या होगा, अदृश्य सतह, तो बी का विपरीत हमारा क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर बी का विपरीत सी हो गया, ठीक है। एक तो डायरेक्ट हम मतलब एक सेकंड में बता सकते हैं, अगर हमारी ऐसा कोई पासा दिया गया है और पूछा गया है कि बी का जो है, बी का विपरीत सतह कौन सी होगी, तो बी की विपरीत सतह हम 1 मिनट में बता सकते हैं। अगर हमें पता है कि एक जो जिसकी एक सतह समान होती है, अगर उसमें जो हमारा कॉमन जो हमारी एक समान सतह होगी तो उसका विपरीत क्या होगा, कि जो अदृश्य सतह होगी वही हमारा उसका विपरीत होता है, ठीक है। और इसे ज्ञात कैसे करते हैं, जब इसे ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पासे को घड़ी की सुइयों की दिशा में इसे घुमाते हैं। घड़ी जैसे हमारी घूमती है क्लॉकवाइज जैसे घूमती है, ठीक है, तो वैसे इन पासों को घुमाते हैं। और पासों को कहां से घुमाते हैं, जो कॉमन सतह होती है, कॉमन सतह से हम इसे जो क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं, ठीक है। तो हमारी कॉमन सतह कौन सी है, जेड सतह है। और इसे जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो ऐसे घूमती है। और इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखते हैं देखो बी, वी एफ और ए, वी एफ ए, और इसे क्या लिखेंगे, वी ई और डी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ जो विपरीत सतह होगी, एफ की विपरीत सतह क्या होगी, ई होगी, ए की विपरीत सतह क्या होगी, डी होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमन, यहाँ पर हमारा कॉमन सतह है। और कॉमन सतह में जो हेडन सतह अदृश्य सतह है, अदृश्य सतह हमारी कौन सी है, सी, अदृश्य सतह हमारी कौन सी है, सी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो अदृश्य सतह सी है, तो हमारी सतह जो अदृश्य सी है तो वो हमारा किसके विपरीत होगी, जो हमारी कॉमन सतह है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉमन जो सतह होगी उसका विपरीत क्या होगा, जो हमें सतह दिखाई नहीं देती है, जो हमें सतह दिखाई नहीं दे रही है वो क्या होगी, इसकी विपरीत सतह होती है, ठीक है। तो एक हमारा टॉपिक ये था कि एक सतह समान जिसकी है। अब जिसकी दो सतह समान होती हैं, ठीक है, जिसकी दो सतह समान होती हैं उनका विपरीत हम कैसे ज्ञात करेंगे, जिनकी दो सतह समान होती हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे थोड़ा समझने की, लॉजिक दिमाग लगाने की जरूरत है। और आपने अगर इसे समझ लिया तो आपको कहीं भी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी दो सतह समान है, तो हमारे जो सतह दो समान है तो हम मान लेते हैं जो हमारे अंक हैं ए बी सी डी ई और एफ। इसमें क्या है, हमारी दो सतह समान है, पासा बना लेते हैं इसे अलग अलग। पासा बना लेते हैं और इसमें क्या करना है, हमारी दो सतह समान है ठीक है, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और डी, ए बी और डी। इस टाइप का अगर जो पासा होता है उसे कहा जाता है दो सतह समान। इसे इस टाइप का जो पासा होता है उसे कहा जाता है दो सतह समान पासा कहा जाता है। और इस टाइप के पासे में क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के पासे में हमें
जो हमारी कॉमन सतह होती हैं उनका विपरीत ज्ञात करना निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उनका विपरीत ज्ञात करना निश्चित नहीं होता। लेकिन एक बात इसमें होती है कि इसकी जो तीसरी सतह होती है, तीसरी सतह जो भिन्न सतह, इन दोनों कॉमन सतह से जो तीसरी सतह भिन्न सतह होगी उसका हम विपरीत जो दूसरी सतह में जो भिन्न सतह होगी, दूसरे पासे में जो भिन्न सतह होगी वो डायरेक्ट उसका विपरीत होती है। जैसे सी, और सी का डायरेक्ट विपरीत हम क्या करेंगे, डी बनाएंगे। सी का डायरेक्ट विपरीत क्या होगा, विपरीत डी होगा, ठीक है। सी का विपरीत डी और डी का विपरीत सी, ठीक है। सी का विपरीत डी और डी का विपरीत सी। लेकिन ऐसे दो सतह समान, ठीक है, दो सतह समान कौन कौन सी है, देखो आपको सर्किल कर देते हैं, ए और बी, ठीक है। इसमें क्या दो सतह समान है, और इसका जो विपरीत होगा, इसका विपरीत मतलब तीसरी सतह का जो विपरीत होगा वो डायरेक्ट वही सतह होती है जो दूसरे पासे में दी गई है, ठीक है, जो दूसरे पासे में दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो तीसरी मतलब ये जो कॉमन सतह हमारी हैं, कॉमन सतह कौन सी है, ए और बी, इनका हम विपरीत क्या करते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं, इनका विपरीत निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कौन कौन से हमारे इसमें ए बी सी और ए बी और डी, यानी दो सतह इसमें हमारी क्या है, अदृश्य हैं। जब हमारी दो सतह कॉमन होंगी तो हमारी क्या होगा, दो सतह अदृश्य होंगी, दो सतह अदृश्य होंगे, यानी दो सतह हमारी कैसी हैं, अदृश्य हैं। अब जो दो सतह अदृश्य हैं तो हम इनका जो ए और बी जो कॉमन सतह होगी इनका विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई निश्चित नहीं होगा कि ये देखो कोई भी हो सकता है, या तो ई होगा या एफ होगा, या ई होगा या एफ, बी का भी या तो ई होगा या एफ, दोनों में से कोई भी एक क्या है, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कौन सा होगा, निश्चित नहीं है। देखो वहीं अब जो हमारा एक सतह कॉमन थी, जिसमें हमारी एक सतह कॉमन थी, वहां पर हम सभी सतहों के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर दो सतह कॉमन है तो वहां पर हम जो हमारी कॉमन सतह होंगी उन सतहों का विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्या है, निश्चित नहीं हो गया, क्योंकि उसकी में क्या होंगी, दो सतह अदृश्य दिखाई जाएंगी, और जो दो सतह अदृश्य दिखाई जाएंगी तो वो दो कॉमन जो सतह होंगी वहां पर क्या होगा कि वो निश्चित हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात होती है कि दो सतह सामने में जो हमारा तीसरी सतह होगी, दोनों पासों की जो तीसरी सतह होगी वो क्या होती है, एक दूसरे के कॉमन होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। फिर इसे में आ जाओ, हमारी तीसरी सतह जो, या तो तीसरी सतह हमारी कैसी है, जो अनिश्चित है, जिसमें कोई सतह समान नहीं है। तीसरी सतह हमारी कौन सी है, कोई सतह समान नहीं है। अब देखो कोई सतह समान नहीं है तो हम कैसे उसे ज्ञात करेंगे, तीसरी हमारी है कोई सतह समान नहीं है, कोई सतह समान नहीं है, कोई सतह समान नहीं है। अब देखो अगर इस टाइप का होता है कि जब पासा की कोई भी सतह उसकी समान है, अगर एक सतह समान है और अभी दो सतह समान है, हमने ज्ञात किया कि विपरीत उसका कैसे हम ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आता है कि कोई सतह समान नहीं है। अब जो कोई सतह समान नहीं होगी तो वहां पर क्या होता है कि केवल अंक ही, उस पासे में क्या होगा, केवल अंक लिखा है। एक इसमें होता है कि केवल अगर कोई सतह समान नहीं है तो केवल अंक ही होंगे, ऐसे पासे में केवल क्या होंगे, अंक ही होंगे। अगर कोई सतह समान नहीं है तो ऐसे पासे में केवल अंक ही होंगे, ठीक है, केवल अंक ही होंगे। और इस टाइप के जो पासा होता है उसे दो भागों में हम पढ़ते हैं। इस टाइप के जो पासे होते हैं उसे दो भागों में पढ़ते हैं। एक पहला होता है हम जिसे पढ़ते हैं, मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा। और दूसरा जो पासा होता है उसे बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, यानी स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। तो इसमें देखो केवल अंक ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी सतह हमारी 6 होती हैं पासे में, तो हमारे अंक भी कितने होंगे, 6 अंक होंगे। और जो जिसमें कोई सतह समान नहीं होगी जिस पासे में, उसमें केवल अंक ही दिए जाएंगे, उसमें कोई और नंबर नहीं होगा,
ठीक है। तो इन पासों को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे मानक पासा और साधारण पासा के रूप में से हम पढ़ते हैं। अब देखो जो मानक पासा होगा और साधारण पासा कैसे पहचानेंगे कि हमारा मानक पासा है और हमारे ये साधारण पासा है, हम ये पहचानेंगे कैसे? तो पहले पहचान के लिए हम क्या करते हैं, आइए इसे पहले पासा बनाते हैं। मानक पासा और साधारण पासा, ठीक है। इसे हम दोनों पासे बना लेते हैं। इसकी जिसकी 6 सतह होती हैं पासे की, 6 सतहों को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब देखो जो हमारे ऐसे पासे होते हैं, मानक पासे और साधारण पासे, इनमें नंबर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे दिया गया है, केवल अंक दिए गए। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये पासा मानक है, ये हमारा पासा साधारण है। पहले पहचान क्या होगी इसकी, अगर ऐसी आकृति दी गई है तो दो पड़ोस मतलब कोई भी दो पड़ोसी, इन पासों में कोई भी दो पड़ोसी अगर आकृति जो सतह होंगी उनका योग अगर 7 है, अगर कोई भी दो पड़ोसी हैं और उनका योग 7 है तो वो हमारा क्या होता है, साधारण पासा होता है। ठीक है, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग क्या कितना होगा, 7 होगा। वहीं पर जो मानक पासा होता है इसमें कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता है। यानी जो हमारा मानक पासा होगा उसमें कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। अगर साधारण पासा है तो कोई भी दो जो होंगी सतह, पड़ोसी सतह, उनका योग 7 हो जाएगा। अब देखो कैसे, देखो 4 × 1 5, 1 और 5 6, 5 और 4 9, यानी 3 और 2 5, 2 6 8, 8 3 9, यानी यहाँ पर कोई भी सतह ऐसी सतह नहीं है जिसका योग कितना हो, जिसका योग 7 हो। भाई यहाँ पर देखो 4 और 3 7, यहाँ पर देखो 4 3 7, यहाँ पर पड़ोसी सतह का योग कितना 7 हो गया। देखो 6 और 1 7, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जे वाला पासा जो हमारा है साधारण पासा है और ये हमारा कैसा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, अब इसके जो मानक पासा होता है उसके विपरीत, इसमें देखो जो मानक पासा होता है उसके विपरीत जो सतह होती हैं, इसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। यानी यहां जो मानक पासा होगा उसकी जो विपरीत सतह होंगी उनका योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। अब देखो कैसे, जैसे 4 है, अब 4 की अगर विपरीत सतह ज्ञात करेंगे तो इसमें कितने हम जोड़ेंगे कि हमारा 7 हो जाए। तो 4 में अपना हमने कितना जोड़ दिया, 3, तो हमारा ये क्या हो गया, 7 हो गया। और विपरीत सतह हमारी कितनी हो गई, 3। 6 में 5 में कितना, 1 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अब इसे चेक करते हैं कि देखो यही हुआ कि नहीं। देखो 3 का क्या कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। तो ऐसे हम इन पासों का विपरीत ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर साधारण पासा होता है तो ऐसे साधारण पासे जो होते हैं उनका विपरीत हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो हमारे साधारण पासा होते हैं उनका हम विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल क्या होता है, या तो इनका क्या होगा,
इनका विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इनका विपरीत निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। अब देखो कैसे निश्चित नहीं होता है, यहां पर हम कह सकते हैं हमारी कौन सी संख्या यहाँ पे छुटी हुई है, हमारी 3 सतह दी गई हैं और 3 हमारी सतह क्या है, छिपी हुई है, छूटी हुई है। अब 3 जो सतह छूटी हैं तो वो क्या होंगे, इनके विपरीत होंगी, वो क्या होंगी, इनके विपरीत तीनों संख्या होंगी, क्योंकि हम तीनों संख्या में कोई निश्चित नहीं अभी कर सकते हैं, तीनों संख्या में कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है कि इसकी विपरीत कौन सी होगी। इसलिए यहाँ पर हमारी तीनों संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 4 भी 5 और 6, 1 5 और 6। इसकी भी कितनी विपरीत संख्या होंगी, 1 5 और 6। 4 इसकी कितनी होंगी, 1 5 और 6, ठीक है। यहीं पर देखो 1 और 5 और 6 दिया गया तो इसकी विपरीत संख्या कितनी होगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 4। इसकी क्या होगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 4। इसकी कितनी होंगी, 2 होंगी या 3 होंगी या 4। ऐसे जो पासे होते हैं जिनके कोई सतह समान नहीं होती है, उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे, उन्हें हम जो 2 तरीके से ज्ञात करते हैं, एक उसे करते हैं मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। अगर मानक पासा हमारा है तो कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, वहीं पर साधारण पासा जो होगा तो उसमें कोई भी 2 सतहों का योग हमारा 7 होता है। मानक पासा में क्या होता है कि जो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, तो हम विपरीत सतह जब हमारे योग 7 होगा तो यहाँ पर 4 हमारी एक सतह है और हमें जो विपरीत सतह होगी उसका योग कितना होगा, 7 होगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम विपरीत उसका ज्ञात कर सकते हैं। वहीं साधारण पासे में ये निश्चित नहीं होता है कि हमारी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये हमारा था आज का पासे का पहला लेक्चर, और इस पासे के पहले लेक्चर में हमने पासे की जो सतह होती हैं, पासे से सतह से संबंधित बेसिक पासे जो मतलब बेसिक पार्ट था पासे का, वो हमने यहाँ पर समझा, वो हमने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है। अगला का जो लेक्चर होगा हमारा वो लॉजिकल डाइस होगी, और लॉजिकल डाइस के बाद उसमें क्या है, इस पासे का मतलब सारे लेक्चर इस 2 वीडियो में, सारे जो पासा है हमारा 2 वीडियो में बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। तो आप लोग जो वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर वीडियो लाभकारी हो तो इसे और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो संस्था की तरफ से ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलाए जा रहे हैं, और आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसे प्यार दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।